हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज किस टॉपिक पे बात करूं और किस विषय में बात करूं, तो आप सबको मालूम है 15 अगस्त आने वाला है। और हमारे वीर मतलब जो हमें आज़ादी मिली थी ना, उसके लिए हमारे बहुत सबने बहुत मेहनत करी थी। वीर सेनानियों ने और हमारे देश के सब ने मिलके हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत वो करी थी। ऐसे हमें आसानी से आज़ादी नहीं मिली। तो जो आज़ादी के टाइम पे सबसे पहले आपने जैसे सबने संघर्ष किया आज़ादी के लिए, अंग्रेज़ों से जो गुलाम हो गए थे, 200 साल तक हम गुलाम रहे हमारा देश भारत। तो क्या हुआ कि जो क्या बोलते हैं, सुभाष चंद्र जी बोस के विषय में सुना आपने? सुभाष चंद्र बोस ने हम इतनी लड़ाई लड़ी थी हमारे देश को आज़ाद कराने में, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से लड़ते आ रहे थे अपने देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेज़ों से। लेकिन क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस जी वो क्या क्या बोलते हैं, उनकी फ़ौज थी 2000 इंडियन, उन्होंने फ़ौज बनाई थी अपनी। और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने जापान ने उनकी हेल्प करी थी, लेकिन वो फिर भी आगे चल के प्रधानमंत्री उन्होंने क्या नाम था वहाँ का, अंधकार निकोबार में झंडा फहराया था। आज़ादी वहाँ से शुरू हुई थी हमारी। और फ्लैग जो हमारा झंडा था ना भारत का, तो वहाँ आज़ादी सबसे पहले वहाँ आज़ाद करवाया था। तो सुभाष चंद्र जी बोस ने जब बोला था सारे हमारे भारत के लोगों को कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जब विश्व युद्ध हुआ था हमारे देश में, तो पहले विश्व युद्ध में हुआ, फिर उसके बाद जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेज डर गए थे। वो हमारे देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा योगदान सुभाष चंद्र बोस जी का है, आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का। तो जो फोर्स थी वो इतनी ताकतवर थी कि जब अंग्रेजों की तरफ से हम लड़ते थे तो उन्होंने भेजा हमें लड़ने के लिए हमारी फोर्स को। तो जब लड़ने गई हमारी भारत की फौज, हमारी फौज लड़ने गई, तो वो डर गए, घबरा गए कि इनमें इतनी ताकत है। विश्व युद्ध जब हम जीते थे तो तब अंग्रेजों के अंदर डर बैठ गया था कि कि जब सुभाष चंद्र जी बोस ने जब आवाज़ दी थी और सारे लोग फिर घबरा गए थे, और एक आवाज़ दी थी सबको, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उस समय रेडियो नेटवर्क होते थे, तो सब तक आवाज़ रेडियो के थ्रू पहुंचाई जाती थी। उनकी अपनी करेंसी थी, सब कुछ था, अपना बैंक था, अपनी करेंसी थी। और क्या बोलते हैं, उन्होंने अपना एक संसद भवन भी बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे चल के सबसे पहला झंडा उन्होंने फहराया था अंधकार निकोबार में। और जो एक अंग्रेज थे उन्होंने बोला कि तुम्हें आज़ादी किसने दिलवाई? तो जो अंग्रेज थे उन्होंने बोला कि जो हमारे बापूजी थे, गांधी जी थे, वो कहते उनकी तो मुझे समझ में नहीं आती थी उनकी बातें कि जैसे बोलते थे ना, आज़ादी में सब शामिल थे, सब साथ थे, लेकिन असली आज़ादी हमें सुभाष चंद्र बोस जी ने दिलवाई थी। सब आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने घोषणा करी थी, सारे हमारे जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब एक हो गए थे। और तब जाके अंग्रेज घबराए थे और तब भागे वो डर के मारे यहाँ से। तब जाके तो अलग अलग हुए, लेकिन आगे चल के जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने अपना छोटा सा संसद भवन बनाया था। और प्रथम प्रधानमंत्री वैसे हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे, लेकिन प्रथम प्रधानमंत्री हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई। आज़ाद हिंद फौज हमारी थी ना, आज़ाद हिंद फौज, तो उन्होंने हमें आज़ाद करवाया। और अंग्रेज उनके डर के मारे भागे थे। जब दूसरे विश्व युद्ध में जब उन्होंने ताकत देखी ना हमारी आज़ाद हिंद फौज की, तो घबरा गए थे, तब जाके हमें आज़ादी मिली। तो इसलिए हम 15 अगस्त के दिन देखो, अब मैं जो 15 अगस्त के दिन झंडा भी फहराऊंगी और अपना जनगण मन भी गाऊंगी और वंदे मातरम भी। तो मैं सोच रही थी किस टॉपिक पे बनाऊं, तो मुझे याद आ गया, तो हमारी जो आज़ादी में सब शामिल थे। लेकिन क्या बोलते हैं, आखिर में जब हमारे जो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने जब आज़ाद हिंद फौज ने जब लड़ाई लड़ी, तब जाके हमें असली आज़ादी मिली। आप मुझे कमेंट करके बताना मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय, टाटा। और 15 अगस्त के दिन हम सब मिलके भारत के लोग तिरंगा यात्रा आपने देखी होगी, क्या बोलते हैं, तिरंगा यात्रा सब जगह चल रही है, सबको करने, हर घर तिरंगा। मैं भी तिरंगा, मैं तो तिरंगा संभाल के रखा हुआ है, फ्लैग मैं हमेशा पास में रखती हूँ अपने। और 15 अगस्त के दिन फहराऊँगी छत में, अपने छत में तिरंगा या फहराऊँगी, बहुत बड़ा तिरंगा मैंने लेके रखा हुआ है। और जनगण मन भी गाती हूँ और वंदे मातरम भी बोलूँगी, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है। और कल मिलती हूँ मैं आपको नए ब्लॉग में। ओके, बाय।